हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर, जो कि करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2022 का है। तो जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस लेक्चर को पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ना भूलो। एंड शाम को बीपीडीआर को डाउनलोड करो, ताकि ये वीडियो को आप बीपीडीआर के थ्रू रिवीजन करके कॉम्प्लीमेंट कर पाओ। सबसे पहला न्यूज, लेट्स स्टार्ट विद द जीडीपी डेटा Q1 फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि रनिंग है। ये डेटा कौन देता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ रिलीज करता है ये डेटा। तो ये डेटा कुछ इस प्रकार है कि जो रियल जीडीपी है वो 13.5% से ग्रो किया है Q1 2021-22। ठीक है, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर के Q1 का डेटा है 13.5। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो स्क्रीनशॉट है एक्सपेंडिचर मेथड का है। एक्सपेंडिचर मेथड आई होप आपको पता है, C+I+G+X-M। सी इज कंजम्पशन, जिसको एनएसओ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जो ये 3, 4, 5 में लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक, वैल्यूएबल और क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आई वाला पार्ट है। ये नंबर 2 जी वाला पार्ट है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी मीन्स गवर्नमेंट, एक्स माइनस एम इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि 6 और 7 पे है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से कितने परसेंट ग्रो किया है? 13.5%। तो यहाँ पे अभी देखो, जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी का भी डेटा है कि जो जीडीपी है वो इस क्वार्टर में 64.95 लाख करोड़, जो कि पिछले साल सेम टाइम पे, मतलब सेम क्वार्टर पे 51.27 लाख करोड़ था। बट आपको ये पता है कि नॉमिनल जीडीपी को तो हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हैं यूजिंग व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर। राइट, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। वो न्यूज कुछ इस प्रकार है कि जो आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस है, अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर, तो भी आप ग्रोथ दिखेगा 4.5%। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो भी हमको ग्रोथ दिखेगा। तो देखो यहाँ जो 49% दिख रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग, ये लो बेस इफेक्ट के लिए हुआ था। लो बेस इफेक्ट, क्योंकि इसके पहले जो कंपैरिजन का पीरियड था, उस पीरियड पे लॉकडाउन था, एंड लॉकडाउन के वजह से इकोनॉमी पूरा बंद था। तो फ्रॉम जीरो टू कुछ काम शुरू हुआ, तो इस वजह से उसको बोलते हैं लो बेस इफेक्ट। माने जिस पीरियड में हम कंपैरिजन ले रहे हैं, कंपेयर करके परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो पीरियड में ही प्रोडक्शन एकदम कम था। ठीक है, तो उसको लो बेस इफेक्ट्स बोलते हैं। अभी कितना है ये? 4.8। कंस्ट्रक्शन में भी देखो 16.8, सर्विसेज में भी 17.6। मतलब सर्विस सेक्टर इज द हीरो हियर, हम ये बोल सकते हैं। अभी एक और चीज देखो, जीडीपी हमने तो देख लिया 13.5% ग्रो किया है, लेकिन इतना ग्रो करने के बाद भी हमने टारगेट को मिस किया है। जो टारगेट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो 16.2 था। एसबीआई ने बोला था 15.7, ब्लूमबर्ग सर्वे का था 15.4 एंड रिटर्स का था 15.2। एंड आज से 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या टारगेट दिया था? अगर आप करंट अफेयर डेली देख रहे हो तो आपको पता होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बताओ। ठीक है, आज से ठीक 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी टारगेट रखा था। तो हम इन ऑल सेंस हमने टारगेट को मिस किया है। सो ओके, आप ये 15.2 था गवर्नमेंट का टारगेट, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये स्क्रीनशॉट पे, मतलब ये न्यूज पे ही है। हु स्टैंड्स वेयर अगर पे हम देखेंगे, तो ये जो टारगेट या एस्टिमेट हमने मिस किया है, ये एक्चुअली में हमने नहीं किया है, ये और भी मेजर इकोनॉमीज ने किया। यूएस है, वो 0.5% था, बट उनका डिग्रोथ हुआ 0.-0.6 से। ठीक है, यूके भी सेम, जर्मनी भी सेम, चाइना भी 0.4 से पीछे है, जापान भी पीछे है, इंडिया भी पीछे है। राइट, मतलब किसी ने अपने एस्टिमेट को टच नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा। तो सबसे पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज है क्या? तो देखो 8 कोर इंडस्ट्री है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इनके अलग अलग वेटेज हैं, ये ओवरऑल जो वेटेज है ये 100% है। तो देखो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे दर्शाता है? मतलब
ऐसा आप सोच ही सकते हो कि आर्ट इंडस्ट्री कैसे देश के पूरे इकोनॉमी का हाल बता सकता है। तो एक चीज समझो, सीमेंट सीमेंट का प्रोडक्शन क्यों होगा या क्यों बढ़ेगा? सीमेंट का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल बात है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज में आउटपुट है वो बढ़ रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, मोस्टली हर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, दैट does imply that more number of goods are produced in factories and industries। वैसे ही स्टील, हम अपने डेली लाइफ में स्टील का जो यूजेज है उससे कई टाइम्स ज़्यादा यूजेज इंडस्ट्रियल सेक्टर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे है, हाउसिंग सेक्टर पे है। ठीक है, वैसे ही फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइजर्स को कौन यूज करेगा? किसान अपने खेत में। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होगा मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होने की संभावना है। वैसे ही अलग अलग ये जो आर्ट सेक्टर है ये इस प्रकार से पूरे इकोनॉमी को दर्शाता है। तो ये जो 8 कोर सेक्टर है ये 40.2% वेट किसको करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करता है। अब जब आईआईपी का डेटा आएगा तब हम इसको और डिटेल से समझ लेंगे, बट अभी हम न्यूज में आते हैं। जब हम बेसिक को समझ गए हैं कि 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, अब हम न्यूज को समझते हैं। देखो, जो 8 कोर इंडस्ट्री है वो इंक्रीज कितने से हुआ? 4.5 प्रोविजनल डेटा है ये, कंपेयर टू इंडेक्स ऑफ जुलाई 2021। ठीक है, फाइनल ग्रोथ ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर अप्रैल 22 इज रिवाइज्ड टू 9.5% फ्रॉम इट्स प्रोविजनल लेवल टू 8.4। ठीक है, मतलब ये डेटा थोड़ा पीछे आता है। द ग्रोथ रेट ऑफ ICI ड्यूरिंग द अप्रैल टू जुलाई 22 इज एट 11.5%, वो अगेन प्रोविजनल है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन देखोगे, मतलब ये जो डेटा आया है, जो बड़ा है सेक्टर वो है कोल, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीमेंट। कितना कितना से? 11.4, 5.7 एंड सो ऑन। बट अगर हम डी ग्रोथ देखेंगे, मतलब जो माइनस हुआ है या लेस हुआ है ग्रोथ, वो है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। डी ग्रोथ कितना हुआ है? 3.8% एंड 0.3% रेस्पेक्टिवली। आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इसको रिलीज कौन करता है? लेबर ब्यूरो करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। 88 सेंटर्स, इंडिया में 88 सेंटर्स है जहां से ये डेटा रिलीज होता है, मतलब जहां से डेटा कलेक्ट होता है। एंड दिस इज रिलीज्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब ये डेटा 31 अगस्त को रिलीज हुआ है, कल रिलीज हुआ है। हाईलाइट क्या है? सीपीआई ए IW for July 22 increased by 0.7 points, stood at 129.9 point. Okay, on 1 month percentage change, it is increased to 0.054. So I hope ये भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज PLFS, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस डेटा को भी कौन रिलीज करता है? इस डेटा को रिलीज करते हैं नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, NSO। तो देखो, इसमें बहुत सारा डेटा आता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमको करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से ये रखना है कि इस डेटा में हमको अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को दर्शाता है, UR, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर हम देखो अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे एट प्रेजेंट, जो कि ये लास्ट वाला है, मेल पे ये 7.1% है, फीमेल पे 9.5 एंड पर्सन्स पे 7.6। ठीक है, मतलब कंबाइंड। अब आप देखो ये जुलाई, मतलब ये अलग अलग टाइम पीरियड से देखो, ये डेटा आपका अच्छा हुआ है। मतलब पहले अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, आज के दिन में कितना है, ये कम हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से डेटा को देखो, 10.5 से 10.1 हुआ, अभी 9.5 हुआ। ओके, वैसे ही अगर हम पर्सन से देखेंगे, 12.6 से 9.8, 9.8 से 8.7, 8.7 से 8.2 एंड उसके बाद 7.6। सो दिस डज मीन PLFS डेटा ये दिखाया है हमको कि देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्रांट इन एड ऑफ ₹4,189.58 करोड़। तो इसको रिलीज किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। किसको किया? ये कर्नाटका को गया है 628.07 करोड़, त्रिपुरा को गया है 44.10 करोड़, उत्तर प्रदेश को गया है 2239.80 करोड़,
आंध्र प्रदेश को गया है 569.01 करोड़, गुजरात को गया है 708.60 करोड़। टू ग्रांट टू दी रूरल लोकल बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ग्रांट किसके लिए गया है, रूरल लोकल बॉडीज। तो अभी ये क्यों गया है, तो ये गया है 15th फिनेंस कमीशन की वजह से। मतलब 15th फिनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है दैट ये जो ग्रांट्स है इसको रूरल लोकल बॉडीज को देना है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ टू क्रिटिकल नेमली। एक पहला क्या है, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री ओडीएफ स्टेटस एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग। ये दोनों एरियाज पे काम करने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज। The local body grants are being to ensure additional funds to rural local bodies over and above the funds allocated by the center। तो ये जो फंड है 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर एंड अबव दी, मतलब ओवर एंड अबव देना है जो बाकी फंड देता है। मतलब गवर्नमेंट एक जनरल पूल से पैसा देता है, ठीक है, तो ये जो फंड है ये ओवर एंड अबव दैट है। इनको गवर्नमेंट उस पैसे में नहीं गिन सकती। स्टेट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि स्टेट इस पैसे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है ये 10 वर्किंग डेज में किसको हैंड ओवर कर दे, लोकल बॉडीज को इसको हैंड ओवर कर दे, वरना ये जो डिले होगा टू रिलीज द ग्रांट विद इंटरेस्ट, जितना डिले होगा उतना इंटरेस्ट लगा के स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022। ठीक है, इसको सेलिब्रेट कौन करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह फ्रॉम 1st to 30th सितंबर 2022। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होगा कुछ। द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रिगर पोषण माह थ्रू ग्राम पंचायत एज पोषण पंचायत विद की फोकस ऑन महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। ये रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ स्टैटिक पार्ट देखते हैं। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि चाइल्ड अंडर 6 years ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, इनके लिए है। ठीक है, पोषण का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन टू एड्रेस द एम फॉर द चैलेंज ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन द मिशन। आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ पोषण अभियान 1.0 कब लॉन्च हुआ, और ये अभी 2.0 भी है जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को इंक्लूड किया गया है। तो ये कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आउटवर्ड कैबिनेट अप्रूव्स डिस्पोजल ऑफ चना। तो सबसे पहले इसके एक बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बहुत सारा चना है, मतलब 30.55 लाख मेट्रिक टन चना इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड उम्मीद ये भी है कि जो चना का प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, गुड होगा। तो चना का प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा, उसका एक और वजह है एमएसपी। तो गवर्नमेंट के पास और भी चना आ जाएंगे ताकि ये चना को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, मतलब कैबिनेट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जो 1200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उसमें खर्चा करेगी। वो है क्या, under this scheme the state government are offered to lift 15 lakh metric ton of chana at a discount of 8 per kg over issue price of the sourcing state on first come first serve basis। जो स्टेट पहले आके गवर्नमेंट से खरीदेगा उसको ये 8 रुपए डिस्काउंट पे मिलेगा। कितना है, 15 लाख मेट्रिक टन है। कितना गवर्नमेंट बेचेगी, या तो ये खत्म होने तक, ठीक है, नहीं तो 12 मंथ्स। 12 मंथ में अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ठीक है, तो ये कब तक, ये 12 मंथ ही चलेगी। आगे है
अभी स्टेट गवर्नमेंट ये खरीद के क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम है उस पे यूज कर सकता है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया एंड एक्सेट्रा। तो ये सारा काम गवर्नमेंट इससे कर सकता है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है बैकग्राउंड के साथ कि ये न्यूज़ क्या है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज तक आपने यूजुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुना है, लेकिन अगर उसके सामने आउटवर्ड लगा दिए तो उसका मतलब क्या है। देखो, आप उसके सामने अगर आउटवर्ड लगा दिए तो उसका मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज ने बाहर जाके कितना पैसा लगाया है। तो जुलाई के मंथ में वो 50% से डिक्लाइन हुआ हो गया है टू $1.1 बिलियन, जो डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आया हुआ है उस प्रकार। So, as per RBI data, foreign outward foreign direct investment, domestic companies has invested over $2.56 billion in July 21 in the form of equity loan and issuance of guarantee। तो आप देख सकते हो 2.56 बिलियन लास्ट ईयर में था, बट अभी ये USD 1.1 बिलियन है। तो आप 50% कम इसमें देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कि कुछ वन लाइन है। तो सबसे पहला है MOU। तो देखो, ये जो MOU है ना, ये अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा चीज न्यूज में है ही क्यों फिर। तो ये इसलिए है क्योंकि जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया है एक प्रपोजल का। वो प्रपोजल किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का कहना है कि they are willing to sign an MOU with government of Nepal on biodiversity conservation with a view to strengthen the enhanced coordination cooperation in the field of forest, wildlife, environmental biodiversity conservation and etc। तो ये साइन नहीं हुआ है, आप ध्यान में रखो, ये सिर्फ कैबिनेट का, यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला हुआ है। उसके बाद चलते हैं बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक 2 दिन का प्रोग्राम अमृतसर में हुआ था 30 एंड 31 अगस्त 2022 को, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक्स के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट किए थे। एंड ये जो 2 डे बैंकर्स प्रोग्राम था, इस पे लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस बताया गया पेंशन रिलेटेड वर्क कवरिंग दी नॉर्दर्न रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि कैसे इसको हैंडल करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये सारी चीज इनको समझाया गया, बताया गया। आगे चलते हैं ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबी बैंक टू इंडिविजुअल। तो देखो, सेबी का ऐसा मैंडेट है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, वो सेबी सर्टिफाइड जो वेल्थ मैनेजर है वही दे सकते हैं, उसके बाहर कोई नहीं दे सकते। तो सेबी ने अभी एक कंपनी को ढूंढ के निकाला है जो अपने वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर रहे थे, और उसके जो प्रोपाइटर है, ये 3 नाम, ये लोग सेबी के साथ वेल्थ मैनेजर रजिस्टर्ड नहीं थे। इनका जो कंपनी RNS ग्लोबल कैपिटल, ठीक है, इनके वेबसाइट के थ्रू ये लोगों को एडवाइस कर रहे थे, तो सेबी ने इनको सो कॉस्ट नोटिस इशू किया है। तो देखो, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कॉन्टेक्स्ट में जब हम रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक रेगुलेटर का छोटा सा चीज हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देन अगर हम ऑबिचुरी की बात करें, तो एक सोवियत यूनियन लीडर, मतलब इनको हम रशियन नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोवियत एरा के लीडर हैं, जिन्होंने कोल्ड वॉर के समय बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ये दिस पर्सन इज नो मोर। ओके, he died at the age of 91। with this, unfold your potential with IXMB। all the best, let's meet tomorrow morning, prepare 50% faster with IXMB।